आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है अभिकारक अणुओं के मध्य टकराने के फलस्वरूप अभिक्रिया होने की संभावना का मूल कारक क्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सिद्धांत है टक्कर सिद्धांत, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इसी से दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न को हल किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणु जो होते हैं, अभिकारक के अणु जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो दोस्तों जब ये दो, जैसे यहाँ पे दो अभिकारक के अणु हैं, ये दोनों आएंगे आपस में टकराएंगे, टकरा करके क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें उत्पाद देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पाद कैसे बन रहा है, जब अभिकारक के अणु आपस में टकरा रहे हैं, टकराने के पश्चात दोस्तों क्या हो रहा है, उत्पाद में ये बदल रहे हैं। परंतु दोस्तों टकराने के लिए इन अणुओं के पास एक निश्चित ऊर्जा होनी चाहिए। अगर इस निश्चित ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो यानी ऊर्जा अगर नहीं है दोस्तों, निश्चित ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो ये अणु आपस में टक्कर नहीं कर सकते। और जो निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है अभिकारक के अणुओं को आपस में टकराने के लिए, उसे कहते हैं दहली ऊर्जा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, दहली ऊर्जा या दहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, परंतु क्या होता है दोस्तों, ये जो टक्करें हैं, अभिकारक के अणु जब आपस में टकराते हैं तो हर एक टक्कर के बाद उत्पाद हमें नहीं मिलता है। केवल कुछ ही टक्कर ऐसी होंगी, अभिकारक के अणुओं की कुछ कुछ ही टक्करें ऐसी होंगी जिनके पश्चात हमें क्या मिलेगा, उत्पाद प्राप्त होगा। अब दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि केवल दहली ऊर्जा ही पूर्ण ऊर्जा नहीं है जिसकी वजह से हमें उत्पाद मिले। यानी अभिकारक के अणुओं के पास दहली ऊर्जा के बराबर तो ऊर्जा होनी चाहिए जिससे वो आपस में टकरा जाएं, परंतु उससे कुछ अधिक ऊर्जा भी होनी आवश्यक है। ठीक है, और जिन अणुओं के पास दहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा उपस्थित होती है, वे अणु जब आपस में टकराते हैं, उन अणुओं के आपस में टक्कर होने की वजह से हमें उत्पाद मिलेगा। तो यानी सभी अणुओं के आपस में टकराने पर हमें उत्पाद नहीं मिल रहा है, कुछ ही टक्करों के पश्चात हमें उत्पाद मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो भी टक्करें, इन्हें कहते हैं प्रभावी टक्कर। ठीक है, प्रभावी टक्कर कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो दहली ऊर्जा से कुछ अधिक ऊर्जा, मैंने बोला कि कुछ अधिक ऊर्जा जो अभिकारक हैं उनके अणुओं के पास होनी आवश्यक है। तो ये जो कुल ऊर्जा है जो कि अभिकारक के अणु के पास होनी चाहिए, जिससे कि वह आपस में टक्कर करने के पश्चात उत्पाद दें अभिक्रिया में, इस कुल ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, इस कुल ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्रश्न में हमसे कह रहा है कि अभिकारक अणुओं के मध्य टकराने के फलस्वरूप अभिक्रिया होने की संभावना का जो मूल कारक है वो क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है, मूल कारक क्या है दोस्तों, सक्रियण ऊर्जा है। अगर दोस्तों सक्रियण ऊर्जा से कम ऊर्जा है अभिकारक के अणुओं के पास, तो दोस्तों आपस में टक्कर होने के पश्चात भी अभिक्रिया नहीं होगी और हमें क्या प्राप्त नहीं होगा, हमें अभिक्रिया में उत्पाद की प्राप्ति नहीं होगी। अगर दोस्तों सक्रियण ऊर्जा के बराबर अभिकारक के अणुओं के पास ऊर्जा है, तब दोस्तों ये जो अभिकारक के अणु हैं ये आपस में टकराएंगे और टकराने के पश्चात इनमें अभिक्रिया होगी आपस में, और अभिक्रिया होने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा, उत्पाद हमें प्राप्त होगा, अर्थात अभिक्रिया संभव होगी। ठीक है, तो क्या मुख्य मूल कारक है दोस्तों, सक्रियण ऊर्जा। अभिकारक के अणुओं के पास सक्रियण ऊर्जा होनी आवश्यक है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।